तो देखिए बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं और बड़ी तस्वीर देखिए किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई दिल्ली के जहांगीरपुरी में जारी है। भारी पुलिस फोर्स की वहां पर देखिए तैनाती है और एक एक कर तमाम अवैध निर्माण, अवैध कब्जे को ढहाया जा रहा है बुलडोजर के जरिए। तो यूपी मॉडल, बुलडोजर का यूपी मॉडल दिल्ली में भी अब हर दंगाइयों को ताकि ये सबक मिले कि अगर देश का माहौल खराब करने की जरूरत की तो अंजाम भुगतना होगा। आरोपियों के ऊपर एक तरफ एनएसए भी लगा दिया गया है और दूसरी तरफ देखिए जहांगीरपुरी में जो उनके तमाम अवैध कब्जे हैं, अवैध निर्माण है जो पिछले 15 सालों से इसी तरीके से चले आ रहे थे, आज उन सबको गिराया जा रहा है, सबको ध्वस्त किया जा रहा है। 2 दिन की एमसीडी की ये कार्रवाई है और 1500 पुलिस बल वहां पर तैनात है, 1500 पुलिसकर्मी तैनात है। ये देखिए तमाम दुकानें, ये कबाड़ की दुकानें हैं जहां खाली शीशियां भरी रहती थी, जिनका इस्तेमाल दंगे वाले दिन भी किया गया था, इन सब को अब तोड़ा जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। पूरी सड़क को खाली कराया जाएगा और चौड़ीकरण इसके साथ ही सड़क का होगा, क्योंकि सालों से अवैध कब्जे के जरिए इस पूरे इलाके को घेर रखा गया था और फिर दंगे के लिए इन्हीं खाली शीशियों का इस्तेमाल किया जा रहा था, इस इलाके का इस्तेमाल किया गया था। हनुमान जन्मोत्सव पर जिस जमीन पर आपने दंगा देखा, आज उस जमीन पर बुलडोजर देखिए, आज उस जमीन पर कार्रवाई देखिए। एक तरफ जहांगीरपुरी में जब हमने देखा हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर दंगा फैलाया गया, इन्हीं घरों की छतों पर चढ़कर, उन्हीं घरों की छतों पर आज पुलिसकर्मी तैनात हैं और जमीन पर चल रहा है योगी मॉडल का बुलडोजर। कई बुलडोजर इस वक्त जहांगीरपुरी में मौजूद हैं और जो पूरा का पूरा बाहरी इलाका है उसे आज खाली करवाया जा रहा है इंक्रोचमेंट से, उसे आज अवैध कब्जे से मुक्त कराया जा रहा है। एमसीडी के अधिकारी खुद ये मानते हैं कि उन्होंने कई बार कोशिश की थी इस इलाके में इस अवैध कब्जे को, अवैध निर्माण को गिराने की, लेकिन हर बार उन्हें यहाँ पर जो दंगाई है वो भीड़ की शक्ल में आगे आए और ऐसे में अब भारी पुलिस फोर्स की मांग की गई थी एमसीडी की तरफ से। और जब आज तकरीबन 1500 पुलिस के जवान है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान है वहां पर मौजूद, तो ये बड़ी कार्रवाई इस पूरे इलाके को खाली कराने की जा रही है। यानी अब ये पूरा इलाका अवैध कब्जे से मुक्त हो जाएगा और जो चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं जो कि 15 साल से पतली गलियों में तब्दील कर दी गई थी, वो एक बार फिर से खुलकर सांस ले पाएंगी। ये पूरा इलाका खुलकर सांस ले पाएगा, अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया जा रहा है इसको। तो ये देखिए दिल्ली दंगा के बाद एमसीडी की कार्रवाई, ये वही इलाका है, बार बार हम आपको बता रहे हैं जहां हनुमान जन्मोत्सव पर हमने देखा था कैसे दंगा फैलाया गया था, जहां हनुमान जन्मोत्सव पर पत्थरबाजी की गई थी, फायरिंग की गई थी और अब अवैध निर्माण ढहाना तेजी के साथ जारी है। ये बड़ी तस्वीर ग्राउंड जीरो पर हमारी सबसे बड़ी टीम इस वक्त मौजूद है, कई सहयोगी अलग अलग एंगल से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ताकि आप बिल्कुल स्थिति को सही तरीके से देखें और समझें कि कैसे जो उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल है वो अब दिल्ली में भी दिखाई दे रहा है। इससे पहले मध्य प्रदेश में भी हमने देखा, यानी साफ साफ संदेश गृह मंत्रालय की तरफ से भी ये निर्देश दिया गया था कि जो भी अवैध निर्माण है, जो भी दोषी है, उन सब पर कड़ी कार्रवाई होगी। बताया जा रहा है 9 बुलडोजर फिलहाल आज पहले दिन इस कार्रवाई के वहां पर पहुंच चुके हैं और जो हिंसा के आरोपी हैं उनकी अवैध संपत्ति पर एक्शन तेज है। 1500 जवान मुस्तैद हैं आज जहांगीरपुरी में और बुलडोजर के जरिए इस एक्शन को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा में हनुमान जयंती के मौके पर जो हिंसा हुई थी, दंगा हुआ था, अब प्रशासन ने दंगे के आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाना जारी रखा हुआ है। अवनीश मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मोहित मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश तस्वीरें दिखाएं, जो तस्वीरें आ रही हैं वो साफ साफ दिखाती हैं कि चाहे कुछ भी हो, मकान हो, दुकान हो, सब कुछ ध्वस्त किया जाएगा। श्वेता, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि हमने शोभा यात्रा का एक दंगा देखा, लेकिन यहाँ का माहौल ऐसा रहा है पिछले 15 साल में कि अगर कोई एजेंसी काम करने आती थी तो उसे दंगे जैसी स्थिति का ही सामना करना पड़ता था। हमारे साथ निगम पार्षद हैं एरिया की, वो बताएंगी कि किस तरह के यहाँ हालात रहे और आज जब एक्शन हो रहा है, मैम सवाल उठता है कि एक्शन लेने में इतना समय क्यों लगा। हमने आपको सुना कि आप बता रहे थे कि कैसा है। जी देखिए, यहाँ पे पहले से काफी मतलब क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। आप भी देखते होंगे आदर्श नगर जो कि बिल्कुल हाँ, ये सब जहांगीरपुर से सटे हुए हैं और ये एक ही वार्ड में आते हैं। यहाँ पे इतने ज्यादा क्राइम्स बढ़ते जा रहे थे कि शाम होते ही यहाँ पे कोई महिला आराम निकल नहीं सकती, अकेले जो भी काम करके आती हैं वापस वो नहीं निकल सकती।
थी और यहाँ पे गुंडागर्दी, स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग वगैरह होती है, गले काट देते हैं, गोली मार देते हैं, इनके पास वेपन्स की कोई कमी नहीं है। तो ये चीजें बढ़ती जा रही थी। हम लोग जब भी पुलिस प्रशासन से मिलते थे तो उनको यही बोलते थे कि या तो पेट्रोलिंग बढ़ाओ, अपनी बीट पे यहाँ पे ऑफिसर्स रखो, कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। लोगों के अंदर आतंक और टेरर आ गया था बिल्कुल। तो आज अब जब ये दंगों के बाद ये स्टेप लिया जा रहा है, ये एक महत्वपूर्ण, एक अहम कदम उठाया जा रहा है हमारी पार्टी द्वारा, तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इसके लिए। और ये तो होना आवश्यक है। बिल्कुल, हम क्राइम रिपोर्टर हैं, हमने इस एरिया में बहुत क्राइम कवर किया, लेकिन हमने देखा कि पुलिस भी इस एरिया में घुसने से घबराती थी गलियों के अंदर। तो आखिर जब ऐसा माहौल सालों साल बनता गया तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है और आगे का क्या प्लान है? आपको कैसे लग रहा है, कैसी चीजें? देखिए, ये तभी रिमूव हो गए अब जब इतने बड़े लेवल पे ये सब हुआ, जब इतना दंगे हुए, इतने लोगों को हानि पहुंची, दुकानें लूटी गई, व्हीकल्स तोड़े गए। हम अब ये सिस्टम है कि जब तक इतने बड़ा कुछ होता नहीं है तब तक स्टेप नहीं उठता। हम लोगों ने अपनी एमसीडी की तरफ से भी कार्रवाई की गई, यहाँ पे एनफोर्समेंट हटाई गई। आज ये जो अवैध निर्माण है उस पर कार्रवाई चल रही है। लक्ष्मी भी मेरी सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। लक्ष्मी, तस्वीरें दिखाए, 9 बुलडोजर वहां पर मौजूद है और सभी अवैध कब्जों को ध्वस्त किया जा रहा है। तो लक्ष्मी को शायद हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है, लेकिन उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने जितने भी दंगे के आरोपी हैं सबके अवैध निर्माण पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं। कुशल चौक जिसे कहा जाता है उसी इलाके पे हम मौजूद हैं और सबसे पहले तस्वीरें हम न्यूज नेशन पर इस वक्त आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये वो घर है जिसको चिन्हित किया गया था, ये वो इलाका जहां पर हमला हुआ था और ये देखिए बुलडोजर यहां पर चल रहा है जिसकी तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से आपको पहले हम बता दें कि एमसीडी की तरफ से यहाँ पर पुलिस प्रशासन की ओर से 400 जवान तैनात करने की चिट्ठी लिखी गई थी बाकायदा और उसके जरिए यहाँ पर जवानों की तैनाती भी आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें जो इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ वो आप देख सकती हैं। जाहिर है कि ये जो इलाका है ये वही इलाका है जहाँ पर हनुमान जयंती के मौके पर पथराव हुआ था, दंगा हुआ था, हिंसा हुई थी, उपद्रव हुआ था। उसके बाद यहाँ पर उन घरों को चिन्हित किया गया, जिनके अतिक्रमण के जरिए जिनको यहाँ पर बनाया गया था, जिसकी तस्वीरें इस वक्त मेरे सहयोगी आपको पहुँचा रहे हैं और हम यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। हिंसा के बाद सरकार से लेकर प्रशासनिक अमला तक यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं। मोहित बख्शी इस वक्त एक घर की छत पर मौजूद है। इन घर की छतों को इस्तेमाल किया जा रहा था पत्थर फेंकने के लिए, लेकिन आज वहाँ पुलिस फोर्स की तैनाती है। मोहित दिखाएं टॉप एंगल से तस्वीरें। बिल्कुल, तस्वीरें ही दिखाता हूं। सीधा मैं कौशल सिनेमा की छत पे मौजूद हूं। यहां से आपको तस्वीर साफ नजर आएगी। एक बुलडोजर, 2 बुलडोजर, दोनों बुलडोजर यहां पर हैं, सामान उठाने वाली गाड़ी यहां पर है और भीड़, पुलिस का बंदोबस्त। आप ये सारी तस्वीर देखिए। छतों पर यहां पर जो सीआरपी है उसकी तैनाती देखिए, यहां दिल्ली पुलिस की तैनाती देखिए। यानी किसी तरीके की कोताही नहीं बरती जाएगी, साफ संदेश दे दिया गया। और हालात देखिए, नीचे सड़क पर आपको बुलडोजर नजर आ रहे हैं और एक नहीं 2 बुलडोजर हैं। दोनों बुलडोजर के साथ सामान उठाने के लिए साथ के साथ सारा सामान क्लियर कर दिया जाए इस तरीके के। और वहां बुलडोजर देखिए कार्रवाई कर रहा है और पुलिस का भारी बंदोबस्त है। ये टॉप एंगल है कौशल सिनेमा और ये सामने सड़कें देखिए। ये सड़क पर पूरी सड़क देख लीजिए और इसी सड़क पर उस दिन दंगा हो रहा था, इसी सड़क पर उस दिन पत्थर चल रहे थे, इसी सड़क पर चल रही थी बोतलें। और हालात देख लीजिए, ये छतें देख लीजिए। आप छतों पर देखेंगे तो आपको तस्वीरें समझ आएगी। वो सामने मस्जिद है और यहाँ पर सामने सारा रोड नजर आ रहा है आपको। कौशल सिनेमा की ये तस्वीर है। कौशल सिनेमा से हम आपको सबसे पहले टॉप एंगल पर ये लाइव दिखवा रहे हैं तस्वीरें। जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे आपको सुरक्षा कर्मी, एमसीडी के कर्मी और मीडिया कर्मी नजर आएंगे भारी बंदोबस्त के बीच। यहाँ ये जो बुलडोजर है वो चल रहा है और बुलडोजर मजबूती से यहाँ चल रहा है। वो देखिए, सामान उठा के अब अंदर रखा जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि कोई भी सामान यहाँ पर छोड़ा नहीं जाएगा। अवैध निर्माण जितना है वो तोड़ा जाएगा और कितने बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। लक्ष्मी, आप जहां पर मौजूद है वहां पर भी दंगे की तस्वीर हमने देखी थी और आज देखिए कार्रवाई का पर्याय बन चुके बुलडोजरों की कतार वहां दिखाई दे रही है, जो तमाम दंगाइयों की अवैध संपत्तियों, अवैध कब्जों को ध्वस्त कर रही है। बिल्कुल श्वेता, मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ। आपको पुलिस की गाड़ी के सायरन, बुलडोजर की तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही होगी एक एक करके पूरी लाइन से। ये पूरी लाइन जाहिर है कि यहाँ पर ये
पूरी लाइन जो है अतिक्रमण के जरिए ये पूरे घर बनाए गए हैं जिनको एक एक करके ध्वस्त किया जा रहा है। कैमरा पर्सन से कहूंगी राकेश से जरा वो तस्वीरें आपको दिखाई दे कि पहले उस साइड के घर को तोड़ा गया और उसके बाद अब देखिए आगे ये बुलडोजर बढ़ता जा रहा है। हालांकि जिन घरों पर ये बुलडोजर चल रहा है वहां पहले कुछ लोगों ने अपने सामान उठा लिए थे। तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं उनको आप देख सकती हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 400 जवान पहले से तैनात कर दिए गए हैं। ये देखिए जहाँ बुलडोजर चलने की कोशिश हो रही है, कुछ लोग वहाँ पर रोकने भी की कोशिश कर रहे हैं। दिखाइए जरा राकेश उस घर को। ये देखिए जिस घर की सीढ़ियों पर बुलडोजर चलने की कोशिश कर रहा है वहाँ पर कुछ लोग खड़े होकर उसका विरोध जता रहे हैं। हालांकि उसके बगल वाले घर को फिलहाल तोड़ा जा रहा है। जो तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ आप यहीं से कवरेज करिए, मैं आगे जाने की कोशिश करती हूँ। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं आप देख सकती हैं। और ये लाइन से श्वेता ये तमाम ऐसे घर है यहाँ पर सबसे ज्यादा कबाड़ का काम होता है। ये वो इलाका है जिसमें कई बार यहाँ पर जी बिल्कुल लक्ष्मी आप देख पा रहे हैं, देखिए बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। ये उत्तरी नगर निगम जो है वो कार्रवाई कर रही है और ये 15 साल से जो तमाम अतिक्रमण किए गए थे इस इलाके में जिसकी वजह से जो चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं वहां पर भी घंटों जाम से लोगों को दो चार होना पड़ता था। अब दंगाइयों पर जो कड़ा एक्शन लिया जा रहा है उसके तहत बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये जो अवैध कब्जे हैं उस पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। हमारी जो बड़ी टीम है ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, लक्ष्मी है वहां मणिदीप है, अवनीश है, मोहित बख्शी है। हर एंगल से अलग अलग एंगल से वो तस्वीरें दिखा रहे हमारे दर्शकों को। लक्ष्मी भी वहां मौजूद है। लक्ष्मी पहले ही कह दिया गया था कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्रालय ने भी साफ कर दिया था कि हर दंगाई पर कार्रवाई ऐसी हो कि एक मिसाल कायम हो। देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करोगे तो अंजाम ऐसे भुगतना पड़ेगा और यही वजह है कि 15 साल के बाद ये बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। बिल्कुल देखिए एमसीडी की पूरी टीम पूरे दलबल के साथ यहाँ पर पहुंची है। एमसीडी की पूरी टीम दलबल के साथ यहाँ पर पहुंची है। हालांकि बड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पर मीडिया को भी उन तस्वीरों को कैद करने से कई जगह पर रोका जा रहा है। ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रही हूँ एमसीडी का पूरा प्रशासन दलबल के साथ यहाँ पर पहुंचा है। श्वेता ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं और सिर्फ एक बुलडोजर नहीं है, इधर की तस्वीरें दिखाइए श्वेता। एक जगह पर कम से कम 4 से 5 बुलडोजर की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी। ये तस्वीरें जो इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ ये देखिए एक राइट और लेफ्ट दोनों साइड में अलग अलग बुलडोजर अपना काम तमाम करते हुए यहाँ पर इन अतिक्रमण का नजर आ जाएंगे आपको। जो तस्वीरें मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं पूरे दलबल के साथ निगम के अधिकारी बुलडोजर को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। प्रशासन की ओर से की जा रही इस कार्रवाई को लेकर लगातार यहाँ पर कोई हालात ना बिगड़े इसके लिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस से भी यहाँ पर 400 जवानों की तैनाती के लिए पहले ही परमिशन ली गई थी। सवाल यह है कि अवैध कब्जे अतिक्रमण पर प्रशासन कार्रवाई करे तो आखिर इस पे सवाल क्यों उठाए जाते हैं, ये भी एक बड़ी वजह है। जाहिर है कि यहाँ कई बार इन अतिक्रमण की तस्वीरों को एमसीडी की तरफ से देखा गया लेकिन इन पर कार्रवाई जब यहाँ पर टीम करने पहुंचती थी जाहिर है कि यहाँ पर दबंग और दंगाई उस टीम को यहाँ से भगा दिया करते थे। इस बार पूरा प्रोसेस कैसे हो रहा है पहले वो मैं आपको समझा दूं। जाहिर है कि हनुमान जयंती के मौके पर जिस तरीके से यहाँ पर दंगा हुआ, उपद्रव हुआ, उसके बाद जब जांच आगे बढ़ी तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के जो दिल्ली के अध्यक्ष है उन्होंने एक लेटर लिखा उत्तर दिल्ली नगर निगम के मेयर को इकबाल सिंह को और उनको लेटर लिखा गया। उसमें ये कहा गया कि ऐसी जगह जहाँ पर अवैध अतिक्रमण किया गया है उनको चिन्हित किया जाए। मेयर की ओर से उनको चिन्हित किया गया और उसके बाद ये जो इलाका है जो मैं आपको बता रही हूँ जहांगीरपुरी ये उत्तरी नगर निगम में आता है और उसी के तहत यहाँ बीजेपी की सत्ता है। आप दोनों को समझिए उत्तरी नगर निगम में ये हिस्सा आता है, जहांगीरपुरी इलाका आता है और यहाँ बीजेपी के मेयर है। लिहाजा बीजेपी के जो अध्यक्ष है यहाँ के आदेश गुप्ता उन्होंने लेटर लिखा इकबाल सिंह को और इकबाल सिंह की ओर से ये पूरी कार्रवाई को संज्ञान में लेते हुए जो अवैध अतिक्रमण यहाँ पर किए गए थे उनको चिन्हित किया गया और उसके बाद यहाँ पर एमसीडी की टीम बाकायदा पूरे दल बल के साथ यहाँ पहुंची है जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है श्वेता कि जो घर बने हैं ये आजकल या 1-2 साल में बन गए हैं, बहुत लंबा और पुराना अरसा बीत गया है जब से यहाँ पर ये पूरा जो रोड आप देख रहे हैं काफी चौड़ाई थी इस रोड की। ये देखिए जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये आप देख सकती हैं। ये एक के बाद एक जरा लाइन से दिखाइएगा राकेश। 1-2 बुलडोजर जो है यहाँ पर कोई सिंगल बुलडोजर नहीं है श्वेता, एक के बाद एक यहाँ पर बुलडोजर की संख्या बढ़ती जा रही है। ये देखिए यही वो बुलडोजर जो इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी के जरिए श्वेता यहाँ पर जो है जो ध्वस्त किया जा रहा है, जो यहाँ पर दंगाइयों ने अवैध अतिक्रमण किया गया था उसको
को ध्वस्त किया गया है। तस्वीरें आप देख सकती हैं, यहाँ पर अब आपको दिखा रहे हैं पुलिस बल की तैनाती है और यहाँ पर ये काम 2 दिन तक चलेगा। 2 दिन का ये अभियान है एमसीडी का, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में 2 दिन तक यहाँ पर आज और कल 2 दिन का अभियान रहेगा। लेटर के जरिए भी इस बात की पूरी जानकारी दे दी गई है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए एक एक करके यहाँ पर बुलडोजर की संख्या बढ़ेगी। जाहिर है जानकारी जो हमें यहाँ मिल रही है वो ये है कि 6 से 7 बुलडोजर यहाँ पर एक साथ बाहुबली का पंजा चलती हुई आप देखेंगी। और ये पंजा जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि सबक जिस तरीके से चाहे यूपी हो चाहे एमपी हो, जिस तरीके से बुलडोजर के जरिए इन दंगाइयों को, इन जिहादियों को सबक सिखाया गया, वही फॉर्मूला आप दिल्ली में, देश की राजधानी में आपको नजर आएगा। जाहिर है दंगाई किस तरीके से इकट्ठा हुए उसके तमाम वीडियो सामने आए हैं, लेकिन सबक सिखाना इसलिए भी जरूरी है। इसको आप इधर देखें, यहाँ पूरी तरीके से जिस इलाके में आप यकीनन आप छोटी छोटी गलियों में भी आप इस बुलडोजर को जाती देखेंगी, जो सकरी गलियां हैं जहाँ अतिक्रमण किया गया है। अभी जो है जो मेन रोड पे आप देख रही है, यहाँ पर जो अतिक्रमण किया गया उनको तोड़ा जा रहा है और उसके बाद की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। उनके बाद की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। बहुत मुश्किल होगा बुलडोजर के लिए भी उन सकरी गलियों के अंदर जाकर उन जो है इमारतों को ध्वस्त करना जो अवैध रूप से यहाँ पर बना ली गई थी। देखिए उधर सामान को इकट्ठा किया जा रहा है। ये देखिए एमसीडी की जो गाड़ी पहुंची है वो तस्वीरें दिखाइए, मलबा एमसीडी की गाड़ी में डाला जा रहा है। इधर दिखाइए राकेश, इधर दिखाइए, ये देखिए ये जो गन्ने की रस के नाम पर, गन्ने की रस की दुकान के नाम पर जिस तरीके से मेन रोड का इलाका है ये श्वेता। बिल्कुल लक्ष्मी, हम देख पा रहे हैं और मोहित भी हमारे साथ जुड़े हुए टॉप एंगल से तस्वीर दिखा रहे हैं। मोहित आप दिखाइए तस्वीरें, 9 बुलडोजरों की संख्या है जो अवैध निर्माण गिरा रही है। बिल्कुल, मैं तस्वीरें पहले आपको दिखाता हूं। देखिए ये वो बोतलें हैं, यहाँ बोतलें भरी गई हैं। ये दुकान जूस की थी लेकिन यहाँ बोतलें हैं। जब ये कार्रवाई हो रही है तो पता लग रहा है कि ये सारी बोतलें हैं। अभी आपको ये देखिए जब पंजा चलेगा तो आपको समझ आएगी किस तरीके से बोतलें गिर रही हैं, नीचे टूट रही हैं। ये बोतलों का क्या काम, ये देखिए ये बोतलें भरी हुई हैं, कबाड़ से भरी हुई हैं। यहाँ ये वही चौराहा है जहाँ पर सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई थी और पूरा दंगा यहाँ से हुआ था। और यहाँ पर आप देखिए कि जब ये तोड़ा जा रहा है तो हालात देख लीजिए कि बोतलें ऊपर से गिर रही हैं। अब ऐसा इसमें क्या था और क्यों यहाँ बोतलें रखी गई, ये बड़ा सवाल है। ये जो दुकान तोड़ी जा रही है, जब भी ये दुकान में पंजा चल रहा है, ये देखिए फिर पंजा चला और पंजा जब चलेगा जेसीबी का तो फिर आपको अभी जो दुकानें हैं, दुकान के अंदर से वो बोतलें हैं, फोकस कीजिए जयराम और दिखाएंगे कि कैसे बोतलें टूट रही हैं, जैसे एक अवैध निर्माण तोड़ा जा रहा है। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, बोतलें गिर रही हैं। ये साथ ही साथ न सिर्फ ईंटें हैं, ईंटों को तोड़ा जा रहा है, बल्कि उसके अंदर रखी हुई बोतलें जब गिर रही हैं तो बहुत सारे राज भी खोल रही हैं कि आखिर इस यहाँ पर इतनी बोतलों का क्या काम। ये देखिए इतनी बोतलें, और यही बोतलें सड़कों पर नजर आई थी उस दिन, उस रात को जिस दिन ये पूरा हालात बदले थे, बिगड़े थे। और यही बोतलें अब यहाँ पर नजर आ रही हैं जो आप देख सकते हैं। और पंजा देखिए यहाँ चल रहा है। उसके अलावा अगर आपको दिखाएं हम तो दूसरी तरफ भी जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है जो सारा सामान है। इसके अलावा तीसरा जो ये टेम्पू है इसको भरा जा रहा है, यानी कि किसी तरीके की कोई कोताही नहीं बरती जा रही। जो जितना भी अवैध निर्माण है या जितना भी अवैध यहाँ पे कब्जा किया गया है उसको छुड़ाया जा रहा है यहाँ पर। और देखिए तस्वीर देखिए, जब ये वाला पंजा चलता है, जब इस वाले बुलडोजर का पंजा चलता है तो फिर कहानी सामने आती है कि कैसे यहाँ पर बोतलें भरी गई थी। ये जूस की दुकान है, ये कोने पर जूस की दुकान है और यहाँ पर बोतलों का क्या काम, और वो भी इस कदर बोतलें। अभी आपने सुना, वो देखिए बोतलें जो सड़क पर आपको नजर आएंगी टूटी हुई। जयराम आपको दिखाएंगे विजुअल्स में कि किस तरीके से बोतलें टूटी हुई हैं। अवैध निर्माण तोड़ा जा रहा है, अवैध निर्माण को तोड़ने के दौरान ये देखिए ये फिर बोतलें गिरी। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई हो रही है और एक्शन आपको साफ नजर आ रहा है। हम दिखा रहे हैं वो सारी तस्वीरें जो आपको बताएंगी कि क्यों ये एक्शन हो रहा है। अवैध निर्माण और अवैध निर्माण में ऐसे में क्या काम था इन बोतलों का, इस यहाँ पर ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये देखिए अब का एक्शन हो रहा है यहाँ पर और पूरी तरीके से तोड़ा जा रहा है। आज जयराम आपको और आगे दिखाएंगे कि कैसे पुलिस कर्मियों की तैनाती है, यहाँ पे सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है, उस बीच ये एक्शन हो रहा है और लगातार जो है वो निगम के कर्मी यहाँ पहुंचे हुए हैं। और ये देखिए ये बड़ा जो कहा जाए एक कोने पर अवैध निर्माण था उसको ढहा दिया गया है और ढहाया जा रहा है यहाँ पर से। यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो आपको बता रही हैं कि किस तरीके के हालात हैं। यहाँ तस्वीरें बता रही हैं कि क्यों यहाँ 15 साल से कार्रवाई नहीं हो पाई। यहाँ की तस्वीरें बता रही हैं, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि क्यों किस तरीके से अतिक्रमण की स्थिति थी। दूसरी तरफ आप स्कूल से लगती हुई दीवार भी देख लीजिए, ये दीवार सुबह तक पूरी तरीके से सटी हुई थी कूड़े से, कबाड़ से, क्योंकि
था इस पर अवैध, और अब जो अवैध कब्जा हटा दिया गया तो अब 100 मीटर से जो 100 फीट से ज्यादा बड़ी सड़क जो है वो यहाँ पर आपको नजर आ रही है। और यहाँ पर भी इसी तरीके का एक्शन हो रहा है। ये कौशल सिनेमा है, इस रोड को पहचान लीजिए, ये वही रोड है जो वीडियोज में 16 तारीख को आपको नजर आई थी। पूरी रोड जो जहांगीरपुरी की है वो ये सबसे बड़ी रोड यही है, ये सबसे बड़ा चौराहा है, और यही चौराहा जो है सी ब्लॉक को जोड़ता है, सी ब्लॉक को जोड़ता हुआ ये चौराहा। और अब इस पर होती हुई कार्रवाई दोनों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, और बुलडोजर देख सकते हैं आप, बुलडोजर पर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है बुलडोजर के जरिए वो आपको देख सकते हैं। एक बुलडोजर यहां चल रहा है तो दूसरा बुलडोजर वो सामने बिल्कुल मेरे अगर जयराम आपको दिखाएंगे कि सामने चल रहा है किस तरीके से, तो आपको तस्वीर नजर आएगी कि कार्रवाई जो है सख्त हो रही है, और सख्त के साथ साथ बेधड़क हो रही है, और पुलिस कर्मियों के मौजूदगी में हो रही है, क्योंकि लगातार पुलिस कर्मियों की मांग की थी एमसीडी ने, उनको यह था कि यहां पर हमेशा जब भी कार्रवाई करने आते हैं तो हंगामा किया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, इसलिए यह इंक्रोचमेंट जो है वो नहीं हटाया जा पा रहा था। तो अब जो है वो इस तरीके की कार्रवाई करके आप देख सकते हैं यहाँ पर इंक्रोचमेंट को तोड़ा जा रहा है, और इंक्रोचमेंट इस कदर तोड़ा जा रहा है कि तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल फिर वही है कि जहां यह इंक्रोचमेंट तोड़ा जा रहा है वहां पर इन बोतलों का क्या काम, इन बोतलों का क्या काम? ये बोतलें जो खनक रही हैं, जो टूट रही हैं, हालांकि पूरा स्ट्रक्चर ही ढाया जा रहा है, लेकिन इनमें ये बोतलों का क्या काम, ये एक बड़ा सवाल है जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। और देखते जाइए, आप पूरी कार्रवाई देखते जाइए। उसमें बोतलें इकट्ठा की गई थी, जो अपने आप बताती है दंगों की कैसी बड़ी साजिश थी। तस्वीरें दिखाएं लक्ष्मी। लक्ष्मी बिल्कुल लक्ष्मी आप सुन पा रही हैं तो तस्वीरें दिखाएं जिस तरह से एक्शन बुलडोजर का चल रहा है। बिल्कुल श्वेता, देखिए अगर अब मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो तो मैं कैमरा पर्सन राकेश से कहूंगी जरा वो तस्वीरों को दिखाएं। जी लक्ष्मी बोले। कैमरा पर्सन राकेश से कहूंगी तस्वीरों को दिखाएं। देखिए ये बीच रोड पर जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रही हैं, जानते हैं कि ये वही इलाका श्वेता, मैं एक बार फिर से आपको एक कंफर्म करा दूं, दर्शक इस वक्त देख रहे हैं उनको जो मैं याद दिला दूं, ये वही इलाका कुशल चौक जो कहा जाता है, जहां पर हनुमान जयंती के मौके पर दंगाइयों ने दंगा किया था। और देखिए जिन घरों को तोड़ा जा रहा है उनसे भी कांच की बोतलें कितनी तादाद में निकल रही है, वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, शब्दों में नहीं तस्वीरों में देख सकती है। जाहिर है कि ये तस्वीर एक बार फिर से सवाल खड़े करती है कि इन घरों के अंदर कांच की बोतलों को इकट्ठा क्यों किया गया था, इनका मकसद क्या था। आखिर आपको याद होगा किसी चौराहे से जयंती के एक दिन पहले की जो तस्वीरें सामने आई थी उनमें भी देखा होगा किस तरीके से लाठी डंडे इकट्ठे किए जा रहे थे। जाहिर है कि पूरी तैयारी के साथ इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, उसकी एक बार फिर से खोलती हुई तस्वीरें नजर आ रही है। मेन जो है रोड पर ये घर बनाया गया, इसकी तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ श्वेता, अगर वो तस्वीरें आप तक पहुंच पा रही हो। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा एक एक करके पूरे इलाके में जो घर चिन्हित किए गए हैं, जहाँ पर अतिक्रमण के जरिए उन घरों को एक बड़ी बिल्डिंगों बनाते हैं। आप देखिए वो जहाँ पर मलबा इकट्ठा करके आगे ले जाया जा रहा है, जिन जिन घरों को तोड़ा जा रहा है, जो अतिक्रमण को हटाया, उस अतिक्रमण का पूरा जो हिस्सा है, पूरा जो मलबा है उसको इस एमसीडी की गाड़ी में डालकर आगे ले जाया जा रहा है। जरा आगे आइए राकेश, मैं चाहूंगी कि इन तस्वीरों को भी आप दिखाएं। ये देखिए मेरे राइट और लेफ्ट हैंड पे दोनों पे आप देखेंगे श्वेता, आपको दो जो है वो नजर आ जाएंगे यहाँ पर बुलडोजर, और उसके बाद देखिए एमसीडी की गाड़ी ने यहाँ से मलबा भर लिया है। जाहिर है कि यहाँ पर मलबा इकट्ठा ना हो, साथ के साथ इस मलबे को हटाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकती हैं। और जहाँ से ये मलबे हटाए जा रहे हैं, आप यकीन करिए श्वेता, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो मलबा जा रहा है, इसमें तमाम कांच की बोतलें भी अंदर आपको नजर आएंगी। और इधर जो मेरे राइट हैंड पे जो आप देख रहे हैं, जहाँ पर ये बुलडोजर अभी चल रहा है, जिस दुकान को ध्वस्त किया गया है, यहाँ पर जरा जूम करके दिखाइए, ऊपर आपको सफेद कांच की बोतलों का ढेर अभी भी श्वेता नजर आ जाएगा, अभी भी श्वेता आपको नजर आ जाएगा। देखिए कांच की बोतलें जो कॉर्नर है, मैं राकेश से कहूंगी जरा उस कॉर्नर को भी जूम करके दिखाएं। ये अभी तोड़ा गया ये पूरा हिस्सा बुलडोजर की तरफ से, और देखिए उस कॉर्नर पे आपको अभी भी कांच की बड़ी बोतलें नजर आ जाएंगी, जो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ नेशन आपको दिखा रहा है।